अगले लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। राहुल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राहुल जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी जी पूछिए, आप पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास सर यूको बैंक के 5,000 शेयर हैं, 42 की रेट से। 42? हाँ ठीक है। जी। कोई और शेयर भी है आपके पास या यही केवल? नहीं सर, ठीक। एक मेरे पास अपना इसका है, क्या नाम है, दीपक नाइट्रेट का। दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के मेरे पास 42 शेयर्स हैं। क्या भाव बताएंगे? 1945 का। 1945। हमें एक बार अपना व्यू भी बता दीजिए, नजरिया लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का? सर लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए है तो यूको बैंक और दीपक नाइट्राइट दोनों पर लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। गौरांग सर, हमें बताइए, क्या आपके राय होगी, यूको बैंक इन्होंने 42 रुपए के भाव पे खरीदा है और दीपक नाइट्राइट इन्होंने 1945 के भाव पे लिया है? और देखिए, सरकारी बैंकों का खेमा जो है प्रशांत भाई, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी खरीदारी की जो सूची है सरकारी बैंकों में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, यहां तक सीमित है। दिक्कत छोटी सरकारी बैंकों की दुविधा यह है प्रशांत भाई कि इनके जो नतीजे आते हैं ना, तिमाही 4 तिमाही नतीजे होते हैं वित्तीय वर्ष में, उस 4 तिमाही नतीजों में से 1 या 2 तिमाही में शायद बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आते हैं और बाकी की तिमाहियों में उतने ही नकारात्मक नतीजे आते हैं, जिसके कारण इनके शेयर के दाम पे दबाव पड़ता है। अब 40 के पार की खरीदी और करीबन 29 के आसपास का भाव, और सरकार की तरफ से ये भी घोषणा होते हुई हमने सुनी पड़ी है कि आज के तारीख में जो छोटी सरकारी बैंक है उनका भी विलय बड़ी सरकारी बैंकों के साथ हो जाएगा और आखिरकार जो 12 सरकारी बैंक है लिस्टेड, उसको 4 में तब्दील दिया गया है। तो ये अब शायद बजट में माननीय वित्त मंत्री जी घोषणा करती है, नहीं करती है तो तब निर्भर होगा। लेकिन यूको बैंक के ऊपर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने बात कही है वो ध्यान में रखे। दीपक नाइट्रेट पर भी मैं एक सक्षम और मजबूत कंपनी अपने क्षेत्र की, और आने वाले भविष्य में कामकाज काफी उज्जवल लग रहा है, जिसके कारण नतीजों में बेहतर सुधार होगा। यहां पर भी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो ये राय आपको मिलती हुई। अब निमेश जी आप बताइए, दीपक नाइट्राइट पे आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है दीपक नाइट्रेट का, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले दिनों में दीपक नाइट्रेट के अंदर 1650 1680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 1650 1680 की टारगेट प्राइस है, और अगर 1650 से 1680 के लेवल आते हैं, वहां पर आप अपनी स्ट्रेटेजी जरूर से एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा, बट फिलहाल आपको होल्ड की राय है।